इसी दफ्तर में बकरी की कुर्बानी की मांग। जैसा कि हम जानते हैं कि पीसीसी दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की मांग के लिए एक पत्र लिखा गया है। पत्र में क्या है आपको बता दें। ओवैसी की पार्टी का दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा गया है। वहाँ पर और कहा गया है कि वहाँ पर पीसीसी के दफ्तर में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है, तो नमाज क्यों नहीं हो सकती, बकरी को काटा क्यों नहीं जा सकता, या बकरी की कुर्बानी क्यों नहीं दी जा सकती। और आपको बता दें कि ईद के मौके पर मध्य प्रदेश के पीसीसी कार्यालय को एक खुशखबरी मिली है। खुशखबरी का नाम है पत्र। ईद के मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बकरे की कुर्बानी और नमाज अदा करने की परमिशन मांगी गई है, मतलब परमिशन पता की गई है। अब ये हुआ कैसे है, किसने किया है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जानते ही होंगे, क्या नाम है इस पार्टी का? ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को इसके लिए एक पत्र लिखा है। आप तो दिग्विजय सिंह के नाम से पता लग ही गया होगा कि वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं। इसका कांग्रेस का कैरेक्टर होने का सेंस बताएं कि जब बीजेपी ने 2019 में क्या किया, आर्टिकल 370 को हटाया। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो दिग्गी कहते हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हम पहले दिन ही उस 370 को क्या कर देंगे, बहाल कर देंगे। ऐसे हैं हमारे नेताजी सांसद दिग्विजय सिंह को। नमन है ऐसे नेता को, सच्चे देशभक्त हैं ये। इसके लिए पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पीसीसी दफ्तर में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है। देख रहे हैं, मूर्खता की कोई हद होती है। हनुमान चालीसा पढ़ना, बकरे को काटना क्या एक जैसी बात है क्या? पर कांग्रेस के राज्य में सब कुछ हो सकता है, सब जायज़ है। तो नमाज क्यों नहीं हो सकती? गुरुवार को देश भर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इससे पहले एक दिन पहले बुधवार को भोपाल में AIMIM के प्रदेश सचिव तौकीर निजामी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को पत्र भेजा है और इसमें निजामी ने लिखा है, मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस पर कुर्बानी और ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी। क्या ज़बरदस्त बात है। ये तो पूरे भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए गरम खबर है। और आजकल कुछ लोग मना भी रहे होंगे, आज बहुत सारे नेता मना भी रहे होंगे ईद, उनके लिए तो खुशखबरी है। बिना बुलाए बिरयानी मिल गई उन्हें। तो हालांकि कांग्रेस ने उनकी मांग का जवाब देने से इनकार कर दिया है। अब कांग्रेस AIM के नेता को किस मुंह से जवाब दे? अगर उसने जवाब दे दिया तो हिंदू का वोट गया समझो, और अगर जवाब नहीं दिया तो उन्हें देख ही रहे हैं आप किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और निजामी, कांग्रेस ने कहा कि निजामी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि कांग्रेस उनको जवाब दे। मतलब मुसलमानों के आपको वोट चाहिए लेकिन जवाब नहीं देंगे। PM मोदी से जवाब मांगेंगे लेकिन खुद जवाब नहीं देंगे। वहीं बीजेपी के नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। तंज का नाम तो आप जानते ही हो। तंज का मतलब क्या होता है? किसी के मजे लेना, चुटकी बजाना। नरोत्तम ने कहा कि यह तो होना ही था। चाचा जान, आप हिंदू और हिंदुत्व का हलाला करते रहे। आपने हिंदू बनकर भी एंटी हिंदू रहे, कर्म एंटी हिंदू, लेकिन हिंदू बन रहे हैं। और आपको बता दें कि हनुमान चालीसा करने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। अब आपसे बकरे की हलाली का डिमांड आ गई है। अब बकरे को हलाल करना ही पड़ेगा, मतलब उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, उसके बाद नमाज पढ़वानी पड़ेगी, उसके बाद आप गले मिलिए खुशी खुशी। एक जीव को मारिए, एक जीव की गर्दन काटिए, फिर गले मिलिए। यही है इस धर्म की विशेषता। धर्म निरपेक्षता का जो चोला ओढ़े हुए हैं, उसी को ओढ़कर आप हिंदुत्व और हिंदू को नकारते हैं। यह तो दिग्विजय सिंह आपके संग होना ही था। मज़े आ गए। कहावत है, खुदा न मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। अब
उस सवाल का जवाब दें रेस्पेक्टेड दिग्गी सर, जो AIMIM ने आपसे पूछा है। बड़े प्यार से। चलिए इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस हार्ड हिंदू पर वर्क कर रही है, मतलब वो हिंदुओं का वोट भी चाहती है। निजामी ने पत्र में लिखा है, राहुल गांधी ने देश में नफ़रत ख़त्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोली है। आपको बताते चलें कि राहुल गांधी जब अमेरिका गई थी तो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने संबंधी एक जुमला पेश किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी पिछले 9 साल से मुसलमानों का खून पी रही है, मुसलमानों को गड़बड़ कर रही है, उनके साथ जाति कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, सब सुखी से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसी के लिए उन्होंने कहा कि आपने जो दुकान खोली है मोहब्बत की दुकान, उसमें कितने रेवड़ियाँ हैं, आप उन रेवड़ियों को बांटो और हम तब जानें जब आप अपने दफ्तर में बकरे को कटने दो और गले मिलने दो और आप नमाज़ पढ़ने दो। एक विशेष प्रकार की नमाज़ होती है, उसे पढ़ने दो। तो निजामी ने पत्र में लिखा कि राहुल गांधी ने देश में नफ़रत ख़त्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस हार्ड हिंदू पर चल रही है, जय बोलो, जय बजरंग बली बोल रही है। एक धर्म विशेष के आयोजन PCC दफ्तर में हो रहे हैं। दफ्तर को कभी भगवामय किया जाता है, मतलब जब जय बजरंग बली बोला जाएगा तो फिर भगवामय होगा, हिंदुत्व का नारा भी होगा। तो कभी कमलनाथ जी यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करते हैं, कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। आप बिल्कुल करो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ये कहना है AMIM मुस्लिम नेता का। लेकिन मुस्लिम समाज को वोट के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। आगे लिखा है पत्र में कि कांग्रेस जब सेकुलर होने की बात करती है, सभी धर्मों की पार्टी होने की बात करती है, फिर दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को उनके त्यौहार में क्यों भेदभाव करती है। वोट तो आपको चाहिए 100%, लेकिन काम आप संघ और BJP के इशारे पर करेंगे। अगर वाकई में आप सेकुलर हो, कांग्रेस के ऊपर मुँह पे तमाचा मान लो ये AIMIM के द्वारा कि सेकुलर हो और राहुल गांधी की बात मानते हो, तो PCC में जो आपकी मोहब्बत की दुकान है उस पर मुस्लिम समाज के इस त्यौहार पर कुर्बानी करने दो, बकरे को काटने दो, बकरे की गर्दन काटने दो, उसके बाद विशेष नमाज अदा करने की इजाज़त दे दो। कुर्बानी के लिए बकरा भी तैयार है। AIMIM सचिव निजामी ने कुर्बानी के लिए बकरा भी तैयार है और ये कहा है, उन्होंने कहा कांग्रेस एक ऐसी धर्म विशेष के लिए ही सेकुलर है, अगर इजाज़त मिलती है तो बकरा भी तैयार है। उन्होंने बकरे के साथ वीडियो भी भेजा है। हालांकि मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष KK मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पत्र में लिखा है, इतनी बड़ी नेता नहीं उस कांग्रेस का जवाब दें, इसलिए कांग्रेस ने जवाब देने से मना कर दिया। अब भाजपा की तो कहानी बल्ले बल्ले हो गई, आज का दिन अच्छा हो गया। भाजपा ने मांग को बताया है जायज़। कैसे? भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा है कि पीरजादा तौकीर निजामी की मांग जायज़ है, उन्हें बकरे को हलाला करना चाहिए और विशेष प्रकार की नमाज अदा करनी चाहिए, उसके बाद गले मिलना चाहिए। ये तो करना ही है, तभी तो आप धर्मनिरपेक्ष कहेंगे आपको। वैसे आप अपने आप को सेकुलर कैसे कह सकते हो? कांग्रेस मुस्लिम वोट को वोट बैंक मानती है। देखने में आया है कि PCC में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, उसे भगवामय किया गया, तब ये भी मुस्लिम को तवज्जो नहीं दे रहा है। ये तो गलत बात है दिग्विजय सिंह, ये तो गलत बात है। हमें AIM की मांग को मान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। इंडिया चाइना न्यूज़। सीमा विवाद, आपसी मामला, किसी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं, ये कहा गया है चाइना ने।
स्वीकार नहीं है। भारत को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर बरसा चाइना, उसका क्या रीज़न है ये बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन ने ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के भारत चीन सीमा विवाद पर दिए गए बयान पर गहरी नाराज़गी जताई है। चीन ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिर है और हम विवाद को द्विपक्षीय रूप से हल करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने चीन पर निशाना साधा है। क्यों, क्या कहा है? साथियों, भारत के पक्ष में कई बातें कही हैं। बीजिंग ने इसका जवाब दिया। चीन ने सीमा विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन सीमा अब चाइना को समझ में आने लगा है कि लोग सपोर्ट करने लगे हैं इंडिया की। भारत चीन सीमा तो इस ऑस्ट्रेलिया के संबंध और चाइना के साथ अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि चाइना ये चाहता है कि जो भारत और चाइना का मैटर है वो द्विपक्षीय है। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को पक्षधर नहीं बनाना चाहते और स्वीकार भी नहीं। इस बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया चीन संबंध में फिर तनाव देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, कोविड की महामारी के दौरान से ही ऑस्ट्रेलिया के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर निशाना साधा था और इसकी जांच की मांग कर डाली थी। इसके बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए कई ज़रूरी वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी भी लगा दी थी। ऑस्ट्रेलिया राजदूत ने क्या कहा था? एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ऑफेरेल ने कहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंधों से परिभाषित नहीं होते। हमारे बीच कई समानताएं, हम वास्तविक समझ रखते हैं, साझा दृष्टिकोण रखते हैं, साझा मूल्यों को मानते भी हैं। यही कारण है कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं और मजबूत भी हो रहे हैं। चीन ने कोविड महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया पर कुछ आर्थिक दबाव डाला था। चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ के बारे में कई दौर की बातचीत करने के बावजूद भी ठीक वैसे ही करता जा रहा है। हम रिश्तों को सामान्य बनाने की नहीं बल्कि स्थिर बनाने की कोशिश करने की वकालत करते हैं। हम जहाँ संभव हो वहाँ सहमत होना जारी रखेंगे, वहाँ असहमत होंगे हम असहमत होना जारी रखेंगे। हम इंडो पैसिफिक में साथ काम करना जारी रखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया का सही बयान है, क्योंकि चाइना ने हर जगह अपने आसपास साम्राज्यवाद की नीति अपना रखी है। बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा था। ऑफरेल का कहना है कि चीन का नाम मतलब पर बात वही है। चाइना को मिर्ची लग गई कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती साझेदारी चीन को मिर्ची लग रही है। ज़बरदस्ती अगर हम देखें कृत्यों या ज़बरदस्ती के प्रयासों को रोकने वाली हो सकती है, क्योंकि चाइना साम्राज्यवादी देश है। उन्होंने कहा कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जटिल और लगातार युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया की डार्विन से ऑपरेट हो रहा है। और जब हमारे रक्षा मंत्री जुलाई 2022 में भारत आए थे तो मुझे उनके साथ गोवा से दिल्ली P-8I विमान में सफ़र करने का भी मौका मिला, अवसर मिला। 1963 में उस कठिन समय में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर काम किया। और जैसा कि इन दिनों शांति के समय में भी कर रहे हैं, मतलब आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। यह घटना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की है। चीन
ने क्या कहा? चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, चीन भारत सीमा कुल मिलाकर स्थिर है। यह चीन और भारत का मामला है, इसमें तीसरे पक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। हस्तक्षेप स्वीकार बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया तीखी टिप्पणी करते हुए कि तथाकथित आर्थिक दबाव को कभी भी चीन पर थोपा नहीं जा सकता। इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया ने बाजार सिद्धांतों के खिलाफ कदम उठाए और यहाँ तक कि धमकाने वाली हरकत की और सामान्य सहयोग पर प्रतिबंध लगाए, जिससे उस अवधि के दौरान द्विपक्षीय सहयोग की अच्छी गति अकारण बाधित हो गई। मतलब चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन ख़राब हो गए। तो आई होप ये दोनों देश के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।